नमस्कार। साहित्य अध्ययन यूट्यूब चैनल पर संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे दूरवा की पुस्तक, मध्य प्रदेश बोर्ड की पुस्तक से पंचदशः पाठः भगीरथः। पाठ को शुरुआत करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन वीडियोस के मिलते रहें और साथ ही साथ हमें भी थोड़ा जो है जोश स्फूर्ति मिलती रहे आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो तैयार करने की। मैं आपको पहले सूचित कर देना चाहूँ, स्वर संधियों के सारे वीडियो बन गए हैं। व्याकरण में जो और टॉपिक हैं उन टॉपिक्स के पर्टिकुलर एक एक वीडियो ज़रूर बनेंगे। आप चैनल से जुड़े रहें, आपके अनुरोध आ रहे हैं। मैं लाइव क्लास भी लेता हूँ हर संडे, तो इसलिए मैं आपको बता देना चाहा, मैंने उचित समझा कि आप चिंता ना करें। एक एक टॉपिक पर लाइव क्लास भी होगी। अगले संडे जो है हम कोई और नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। उस टॉपिक पर आपके सारे कन्फ्यूज़न क्लियर किए जाएंगे। तो हर संडे एक टॉपिक विशेष पर लाइव क्लास चलेगी हमारे चैनल पर। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको मैं और सूचित कर दूँ, आप संस्कृत के अलावा जिस सब्जेक्ट की वीडियोस चाहते हैं तो मुझे एक बार सूचना दें कि आप किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हैं। चलिए हम देरी करे बिना अपने चैनल को के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको सूचित कर दूं पहले कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं। पंचदशा पाठः भगीरथः। 15वां पाठ भागीरथ। तो पाठ की शुरुआत होती है, पिंक कलर के बॉक्स में थोड़ा सा लिखा हुआ है, अस्माकं भारत देशे बहव्यः नद्यः सन्ति। हमारे भारत देश में बहुत सारी नदियां हैं। तासु परम पावनी मुक्ति प्रदायिनी गंगा नदी वर्तते। उनमें भी परम पावनी और मुक्ति प्रदायिनी गंगा नदी है। जनाः वदन्ति, लोग कहते हैं, यत गंगे तव दर्शनान मुक्ति इति, गंगे तुम्हारे दर्शन से मुक्ति हो जाती है। ऐशा गंगा पूर्वम भूलोके नासीत, यह गंगा पूर्व काल में धरती पर नहीं थी। भूलोके यानी धरती पर, ना आसीत नहीं थी। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। सगरस्य वंशजेन भगीरथेन कठिन तपसा ऐशा भुवम आनीता। सगर के वंशज भगीरथ की कठिन तपस्या से ऐशा यानी कि यह, भुवम यानी धरती पर, आनीता यानी आई। तो भगीरथ ने तपस्या की, सगर के वंशज भगीरथ ने उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा नदी धरती पर आई। तो यहाँ पे सगर के वंशज भगीरथ की कठिन तपस्या का और गंगा नदी के धरती पर आने का वर्णन किया गया। क्या लिखा है? ऐशा कथम किमर्थम च भूलो के आनीता, ये कैसे और किस लिए धरती पर आई। कथम यानी कैसे, किमर्थम यानी किस लिए, च भूलो के आनीता धरती पर आई। इति पाठेस्मिन् प्रस्तूयते, यह पाठ में प्रस्तुत किया जाता है। तो कहानी शुरू होती है। सूर्यवंश से राजा सगर आसीत, सूर्यवंश के राजा सगर थे। सह एकदा अश्वमेध यागम कृतवान, उन्होंने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ के बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको दे देता हूँ कि अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा यज्ञ होता है जो 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद व्यक्ति जो होता है, राजा जो होता है, इसको राजा ही संपन्न कर सकता है पहली बात तो। और जो भी राजा 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है, 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद उसको इंद्र का पद मिलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। देवराज इंद्र जो स्वर्ग का राजा है, मतलब वो राजा स्वर्ग के राजा बनने का अधिकारी हो जाता है, स्वर्गलोक का। तो अब यहाँ पर बात यह ध्यान देने योग्य कि 100वें यज्ञ में उस यज्ञ से एक घोड़ा प्रकट होता है, इसीलिए इस यज्ञ का नाम है अश्वमेध यज्ञ। तो घोड़ा जो प्रकट होता है उसके माथे पर चेतावनी लिख के उसे तीनों लोकों में भेजा जाता है। उसके माथे पर चेतावनी लिखी जाती है कि जो भी राजा, इस धरती का जो भी राजा, भूमंडल का जो भी राजा मेरी अधीनता स्वीकार कर लेगा तो उसको मेरे अंदर अंडर में रहना पड़ेगा। और और जो अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता वो इस घोड़े को पकड़ ले और मुझसे युद्ध करे। तो यही होता था, घोड़ा छोड़ा जाता था, वो तीनों लोकों में अगर होके आ जाता था। अगर कोई भी उस चेतावनी को पढ़ के कुछ नहीं करता था तो पूरा राज्य, पूरी दुनिया उस राजा के अधीन हो जाती थी। ठीक है। और अगर कोई चुनौती स्वीकार कर लेता था उस राजा से युद्ध करने की तो वो घोड़ा पकड़ लेता था, फिर उन दोनों राजाओं का युद्ध होता था। अगर वो घोड़ा सकुशल वापस आ जाता था तो यज्ञ संपूर्ण माना जाता था। और अगर नहीं आता था, कोई उसे पकड़ लेता था, तो यज्ञ अधूरा माना जाता था। ये उस यज्ञ की शर्त रहती थी, यज्ञ कंप्लीट नहीं हो पाता था। और अश्वमेध यज्ञ करने के बाद उन राजाओं के अंदर इतना यज्ञ बल हो जाता था कि कोई उनसे युद्ध लड़ने की सामर्थ्य नहीं कर पाता था। इसलिए कोई भी चुनौती स्वीकार नहीं करता था। तो ये होता था, है ना। और कोई कोई कर भी लेता था तो घोड़े को पकड़ लेता था, फिर युद्ध होता था उन राजाओं का। युद्ध में अगर राजा जीत जाते थे तो उन्हें घोड़ा अपना वापस ले लेते थे और उस पर अधिकार जमा लेते थे, उसकी प्रजा पे और उसके राज्य पे। और इस तरीके से यज्ञ कंप्लीट हो जाता था। तो ऐसे ही इन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ किया, सूर्यवंश के राजा सगर ने। सूर्यवंश कौन सा वंश? जिसमें भगवान श्री रामचंद्र का अवतार हुआ था।
तो सूर्यवंश के राजा सगर ने जब अश्वमेध यज्ञ किया तो क्या हुआ, यागस्य अन्ते यागस्य अश्वा यत्र तत्र संचारम कृतवान, यज्ञ के अंत में यज्ञ के घोड़े को यहाँ जहाँ तहाँ संचार यानी भेजा गया, अश्व यानी घोड़े को। तो अश्वमेधम कृत्वा सगरः स्वयं इंद्र भविष्यति, अश्वमेध करके सगर खुद इंद्र हो जाएगा। इति देवेंद्र से असूया आसीत, यह देवेंद्र यानी देवराज इंद्र की चिंता थी कि अरे अगर सगर इंद्र बन गया तो मेरा क्या होगा, मेरा राज्य चला जाएगा। तो ये इंद्र को बड़ा डर सताने लगा। अब क्या होता है कि तस्मात् स यागस्य विघ्नं कर्तुं मार्गम चिंतितवान, इसीलिए सा यानी उसने यागस्य यानी यज्ञ को विघ्नं कर्तुं विघ्न करने के लिए, यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने के लिए मार्गम चिंतितवान मार्ग में सोचा। तो देवराज इंद्र उसमें अपना वो लगाने लगे कि कैसे, दिमाग लगाने लगे कैसे कि इनका यज्ञ जो है इनकम्प्लीट किया जाए, कैसे यज्ञ को निष्फल बनाया जाए। तो ये सोचते हुए देवराज इंद्र ने क्या किया, वो यज्ञ का घोड़ा उन्होंने देखा जो पूरे धरती पर विचरण कर रहा था, तथा अश्वम गृहीत्वा उस घोड़े को लेकर पाताल लोके कपिल मुने पुरता स्थापितवान, पाताल लोक में जाकर कपिल मुनि के सामने स्थापित कर दिया, कपिल मुनि के सामने जाकर बांध दिया। ठीक है, तो जिससे कि वो लोग घोड़े को ना ढूंढ पाएँ और उनका यज्ञ इनकम्प्लीट हो जाए, घोड़ा वापस नहीं लौटेगा। तो अब क्या होता है, तदा मुनि तपा कुर्वन् ध्याने आसीत, उस समय जो मुनि थे, तदा यानी तब, मुनि यानी कपिल मुनि, तपा कुर्वन् ध्याने आसीत, तपस्या करते हुए ध्यान में थे। अतः सा किमपि न ज्ञातवान, इसीलिए वो कुछ भी नहीं जान पाए, उन्हें कुछ भी पता नहीं चला कि ये घोड़ा कौन बांध गया मेरे सामने। अब क्या होता है आगे, सगरस्य षष्टि सहस्र पुत्रा अश्वम अन्वेष्टुम सर्वत्र गतवंता, सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढते हुए सभी जगह गए। अंते ते पातालम गतवंता, अंत में वे पाताल गए। जब उन्होंने देखा घोड़ा वापस नहीं लौटा है तो उन्होंने अपने 60,000 बेटों को भेजा सगर ने। तो 60,000 बेटे जो थे धरती पर भार स्वरूप थे, बोझ स्वरूप थे, है ना, उनके पिता राजा थे तो वो कुछ भी मनमाना कार्य करते थे, इस प्रकार से धरती के लिए भार थे। तो अब उनकी मृत्यु देखिए निकट आने वाली है। तो अंते ते पातालम गतवंता, अंत समय में वो पाताल गए। और तत्र मुने पुरता ते अश्वम दृष्टवंता, तत्र यानी वहाँ, मुने यानी मुनि के, पुरता यानी सामने, ते अश्वम दृष्टवंता उन्होंने घोड़े को देखा। मुनि ही एव चौरा, मुनि ही चोर हैं, इति चिंतयित्वा ये सोचकर, ते तम निंदितवंता वे उनकी निंदा करने लगे कि अरे मुनि घोड़ा चोरी कर रहा है और अपने यहाँ बांध लिया। तो कपिला मुनि तान सगर पुत्रान क्रोधाग्निना दग्धवान, सगर मुनि ने उन सगर के पुत्रों को, कपिल मुनि ने सगर के उन पुत्रों को क्रोधाग्निना यानी अपनी क्रोध की अग्नि से दग्धवान यानी जला दिया। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि कपिल मुनि तो स्वयं नारायण के अवतार थे, तो कपिल मुनि क्रोध की अग्नि से क्यों जलाएंगे। तो कपिल मुनि उस समय ध्यान में मग्न थे और जब उनके जो सगर के 60,000 बेटे थे, जब उन पे चोर चोर कह के इल्ज़ाम लगाने लगे तो वो इतने पापी थे, जैसे ही कपिल मुनि ने अपने नेत्र खोले तो उनके नेत्रों का तेज वो सहन ना कर सके, वो तपोबल सहन ना कर सके और उनके नयन खोलते ही देखते ही जल के भस्म हो गए। तो इसमें कपिल मुनि का कुछ भी दोष नहीं था। तो आगे लिखा है, ते भस्म रूपेण तत्र पाताल लोके स्थितवंता, वे सगर के 60,000 बेटे भस्म के रूप में पाताल लोक में स्थित हो गए। ठीक है, भस्म रूपेण तत्र, तत्र यानी वहाँ, पाताल लोके यानी पाताल लोक में स्थित बनता। तेषाम सदगति न अवत, उन लोगों की सदगति नहीं हुई, मोक्ष नहीं हुआ, उद्धार नहीं हुआ, ज़िंदगी में कोई अच्छे कर्म नहीं किए थे और उनकी भस्म जो थी वो भी जो है वहीं पर डली रह गई। अब उनकी सदगति नहीं हुई। तेषाम सदगति न अभवत एतेषाम मुक्ति कथम भवेत, अब इन सब की मुक्ति कैसे हो। तो पूर्व जाना मुक्ति वंशज प्रयत्न एवं संभाव्यते, पूर्वजों की मुक्ति वंशजों के प्रयत्न से ही संभावित होती है। इति शास्त्र मतम, यह शास्त्रों का मत है। अब होता क्या है कि सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए, उनकी मुक्ति के लिए सभी लोग प्रयास करते हैं, उनके वंशज। जैसे सगर के 60,000 पुत्र तो एक रानी से प्राप्त हुए थे और दूसरी रानी थी सगर की, उनके पुत्र थे अंशुमान। तो अंशुमान जो थे इन 60,000 लड़कों के सौतेले भाई थे। तो उन्होंने इनकी उद्धार के लिए तपस्या करी। ठीक है, कि कैसे इनका उद्धार, तो गंगा नदी जब धरती पे आएंगी तो गंगा नदी के जल के स्पर्श से इनका उद्धार होगा। तो गंगा नदी की तपस्या की। तो पहले तो अंशुमान ने राज्य किया, राज्य करने के बाद फिर जब बुढ़ापा आया तो उन्होंने गंगा नदी की तपस्या की, गंगा नदी प्रसन्न नहीं हुई। सगर के दूसरे अंशुमान के बेटे हुए आगे चल के दिलीप, है ना। फिर दिलीप ने अपने चाचा ताऊओं के उद्धार के लिए फिर तपस्या की 60,000 पुत्रों के, उन्होंने भी यही किया दिलीप ने। अंशुमान के पुत्र दिलीप जो हुए उनने भी पहले राज्य किया, फिर वो तपस्या करने गए, गंगा नदी प्रसन्न नहीं हुई। अब तीसरी पीढ़ी आ जाती है, दिलीप का पुत्र हुआ भगीरथ।
तो दिलीप के पुत्र जो भगीरथ हुए, उन्होंने राज्य नहीं किया। उन्होंने पहले से ही, उनके मन में ये था कि मेरे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ है, तो 5 वर्ष की अवस्था में ही वो तपस्या करने के लिए चले गए। उनसे गंगा नदी प्रसन्न हो जाती हैं, है ना, क्योंकि उनके मन में राज्य का लोभ नहीं था। वो पहले से ही ये करने चले गए थे, तपस्या करने, ताकि मेरे पूर्वजों को उद्धार हो। जबकि उन और लोगों ने क्या सोचा था उनके वंश में, कि अरे पहले राज्य करेंगे, वृद्धावस्था में जाएंगे तपस्या करने, ये सोच उनकी थी। इसीलिए उनके पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, गंगा नदी प्रसन्न नहीं हुई। लेकिन भगीरथ से प्रसन्न हो गई। देखिए लिखा है, सगरस्य वंशे भगीरथस्य जननम अभवत्। सगर के वंश में भगीरथ का जन्म हुआ। स स्वपूर्वजान स्वर्गम नेतुम निश्चितवान। उन्होंने अपने पूर्वजों को स्वर्ग में ले जाने का निश्चय किया। यदा गंगाया जलम जलम भस्मम स्पृक्षति। जब गंगा का जल भस्म का स्पर्श करेगा, तदा एव सगर पुत्राणाम पापस्य नाशा भविष्यति। तब ही सगर के पुत्रों के पाप का नाश भी होगा। इति भगीरथस्य निश्चया। ये भगीरथ ने निश्चय किया। आगे लिखा है, तस्मिन् काले भूलोके गंगा नासीत। उस समय धरती पर गंगा नहीं थी। आकाश मार्गे तस्याः प्रवाहम सोढुम भूमि शक्ता न आसीत। आकाश मार्ग से तस्याः यानी उसके, प्रवाह यानी प्रवाह को, सोढुम यानी सहने के लिए, भूमि यानी धरती, शक्ता न आसीत समर्थ नहीं थी। मतलब आसमान से जब गंगा नदी आती धरती पर, तो इतना वेग होता, इतना प्रवाह होता कि धरती उसके वेग को ना सहन कर पाती, क्योंकि समुद्र से भी विशालकाय है गंगा नदी, आकाश गंगा। तो धरती पर तो किंचित जल है उनका, लेकिन जब पूरी गंगा नदी जब धरती पर आएंगी, तो धरती पर प्रलय आ जाएगी, धरती बचेगी ही नहीं। धरती समर्थ ही नहीं उनके भार को सहन करने में। गंगा नदी इतनी ज़्यादा विशालकाय हैं, पूरी आकाश गंगा है वो तो अब क्या हो, कैसे धरती पर गंगा नदी को लाया जाए? तो क्या बोलते हैं कि ताम प्रथम ग्रहीतुम परमेश्वर एव शक्ता आसीत। उसको प्रथमतः सबसे पहले ग्रहण करने के लिए परमेश्वर ही शक्त हैं, शिव जी का ही ध्यान करना चाहिए। तस्मात् ईश्वरम ध्यात्वा भगीरथा तपा कृतवान। इस प्रकार, इसलिए ईश्वरम ध्यात्वा, ईश्वर का ध्यान करते हुए, शिव जी का ध्यान करते हुए, भगीरथा तपा कृतवान, भगीरथ ने तपस्या की। सहस्र वर्षानंतरम एव ईश्वरा आकाश गंगाम स्वजटासु ग्रहीतुम अंगीकृतवान। 1000 वर्षों के बाद, सहस्र वर्षानंतरम, एव यानी ही, ईश्वरा यानी शिवजी, आकाश गंगाम स्वजटासु, आकाश गंगा को अपनी जटाओं में, ग्रहीतुम अंगीकृतवान, ग्रहण करने के लिए अंगीकृत किया। मतलब 1000 वर्ष भगीरथ ने तपस्या की, कितनी कठिन तपस्या की, तब जाके शिव जी जो है प्रकट हुए। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि गंगा नदी को मैं अपनी जटाओं में ले लूँगा। तो इस प्रकार, एवं सा नदी ईश्वर से जटासु प्रतिमम पतितवती। इस प्रकार गंगा नदी ईश्वर की जटाओं में सबसे पहले गिरी, पतितवती यानी गिरी। आकाश गंगा तदा गर्विता आसीत। आकाश गंगा उस समय गर्वित थी, यानी घमंड में थी कि कथम एषा ईश्वरः माम धारयितुम शक्ता। कैसे ये ईश्वर जो है, शिव जी जो है, मुझे अपनी जटाओं में धारण कर सकते हैं, मेरा प्रभाव तो बहुत तेज है, मुझे तो कोई सहन नहीं कर सकता। ये उनका अभिमान था उस समय। इति चिंतितवती सा, वो ये सोच रही थी। नद्याः गर्वम ज्ञात्वा, नदी के अभिमान को जानकर, शिवः ताम जटासु एव निक्षितवान, शिव ने उनको जटाओं में कैद कर लिया, बंद कर लिया, ताकि इनका घमंड दूर हो जाए, कि इनको अभिमान है कि मुझे कोई कैसे सहन कर सकता है। तो पूरी गंगा नदी को उन्होंने अपनी जटाओं में ही भर लिया, बंद कर लिया। अतः नद्या एकः जल बिंदु अपि वही भूमौ न पतिता। तो इस प्रकार क्या हुआ, गंगा नदी का एक बूंद जल भी, एक जल बिंदु भी, अपि वही भूमौ न पतिता, बाहर धरती पर नहीं गिरा। भगीरथा दुखिता अवत, भगीरथ बहुत दुखी हो गए। सा पुनः तपा कृतवान, उन्होंने फिर से तपस्या की। अब देखिए भगीरथ का दृढ़ निश्चय, कि उन्होंने पहले गंगा नदी को मनाया, उसके बाद शिवजी को मनाया, फिर शिवजी जो है वो क्या हुआ कि उन्होंने गंगा नदी पूरी जटाओं में ले ली। अब भगीरथ का तो काम ही बिगड़ गया। फिर उन्होंने शिवजी की तपस्या की, मतलब 1000 वर्ष गंगा नदी की तपस्या, 1000 वर्ष शिवजी की तपस्या, फिर भी काम निष्फल हो गया। तो फिर भी वो पीछे नहीं हटे, फिर तपस्या की। तो सा पुनः तपा कृतवान, उन्होंने फिर से तपस्या की। शिवा तस्य पुरता प्रत्यक्ष अभवत, शिवजी उनके सामने प्रत्यक्ष हुए, प्रकट हुए। शिवा तस्य यानी उनके, पुरता यानी सामने, प्रत्यक्षा यानी प्रकट, अभवत यानी हुए। बोले, हे ईश, नदी भूमो विसृजतु, हे ईश्वर, नदी को धरती पर छोड़िए। इति भगीरथ प्रार्थितवान, ये भगीरथ ने तपस प्रार्थना की। ताम प्रार्थना अंगीकृत्य, उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके, शिवः नद्याः जलम भूमो विसृष्टवान, शिव ने नदी के जल को भूमि पर छोड़ दिया। देखते ना हम शिव जी की तस्वीरों में, एक लट खुली रहती है, उससे थोड़ी सी गंगा नदी निकल रही होती है। अगर वो कहीं पूरी जटाएं खोल दें तो प्रलय ही आ जाती। तो क्या होता है, भगीरथा नदीम भूमिता पातालम नीतवान, भगीरथ नदी को भूमि से पाताल में ले गए।
अब भगीरथ का नाम कहा जाता है, किंवदंती है कि भगीरथ का नाम भगीरथ कैसे पड़ा। तो उस समय तो तपस्या करने निकल गए थे बचपन से ही, तो जब वो रथ में बैठ के चले तो इसलिए उनका नाम पड़ गया भगीरथ। और गंगा नदी जो है उस रथ के पीछे पीछे चली, क्योंकि बताना तो था कि कहाँ से होके जाना है। तो भगीरथ एक रथ में बैठे और उससे वो चलते गए, तो गंगा नदी उनके पीछे पीछे फॉलो करते हुए आती गई, और जहाँ से वो निकले वहाँ से वो गंगा नदी निकल रही थी। तो भस्म से स्पर्श हो गया गंगा नदी के जल का, और उन सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हो गया। इस प्रकार से भगीरथ का नाम पड़ा भगीरथ। और गंगा नदी पीछे भागी रथ के, इसलिए उनका नाम पड़ गया भागीरथी। तो दोनों का नामकरण इस प्रकार हुआ, भगीरथ, और गंगा नदी का नाम पड़ गया भागीरथी। तो क्या होता है, भगीरथ एक रथ पर चलकर गए, है ना। आगे लिखा है, पाताले प्रवहंती गंगा सगर पुत्राणाम भस्मानी स्पृष्टवती। पाताल में बहती हुई गंगा नदी ने सगर पुत्राणाम भस्मानी स्पृष्टवती, सगर के पुत्रों की भस्म को स्पर्श किया। सगर पुत्राः स्वर्गलोकम गतवंता, सगर के पुत्र स्वर्गलोक चले गए। इत्थम भगीरथस्य प्रयत्नाः अपूर्वा, भगीरथ का यह प्रयत्न अपूर्व है, यानी पहले किसी ने नहीं किया। पूरी गंगा नदी को धरती पर लाने का श्रेय भगीरथ को ही जाता है। ये गंगा नदी को धरती पर कौन लाया, परम पावनी मोक्ष प्रदायिनी गंगा नदी धरती पर किसके कारण आई, भगीरथ के कारण। तो सा गंगा भूमा अनितवान, गंगा नदी को धरती पर लाए। अनेन कारणेन तस्या नद्या भागीरथी थी अन्यत नाम अस्ति, इसीलिए अनेन कारणेन, इसी कारण से, एव ही यानी तस्या यानी उनका, नद्या यानी नदी का, भागीरथी इति अन्यत नाम अस्ति, भागीरथी अन्य नाम है। आगे लिखा है, प्रयत्न विषय उक्तंच, प्रयत्न के विषय में कहा गया है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे, प्रारंभ करके, खलु यानी निश्चित ही, विघ्न भयेन नीचे, जो कार्य को बीच में छोड़ देते हैं विघ्न के भय से, वो नीच होते हैं, यानी वो निम्न कैटेगरी के होते हैं। उसके बाद प्रारब्ध विघ्न विहता विरमंती मध्या, और काम को प्रारंभ करके विघ्न विहता विरमंती, यानी कार्य को बीच में छोड़ देते हैं, वो मध्य होते हैं। क्षमा कीजिए, प्रारब्धते न खलु, जो कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते विघ्न के भय से, वो नीच होते हैं। और जो प्रारब्ध विघ्न वेता, जो कार्य को प्रारंभ तो कर लेते हैं लेकिन विरमंती मध्य, बीच में ही भ्रमित हो जाते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं, वो मध्य कैटेगरी के होते हैं। और विघ्न पुनः पुनरअपि प्रतिहन्य माना, और विघ्नों को पाकर भी, बार बार पाकर भी, प्रतिहन्य माना, फिर भी पीछे नहीं हटते, प्रारब्ध चोत्तम जना न परित्यजंती, वही लोग उत्तम होते हैं जो कार्य को प्रारंभ करने के बाद छोड़ते नहीं हैं। तो 3 प्रकार के लोग बताए गए हैं। एक, जो कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते विघ्न के डर से, वो है नीच कैटेगरी के। दूसरे, कार्य को प्रारंभ तो कर लेते हैं लेकिन अधूरा छोड़ देते हैं, वो है मध्यम कैटेगरी। और तीसरे हैं, जो कितने भी विघ्न आ जाएं लेकिन एक बार कार्य शुरू कर लिया तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं, वो हैं उत्तम। तो इनमें से जो उत्तम कैटेगरी के थे भगीरथ, यानी 1000 वर्ष गंगा नदी की तपस्या, फिर 1000 वर्ष शिव जी की तपस्या, उसके बाद शिव जी को दोबारा मनाया कि भैया गंगा जी को छोड़ दीजिए, तो फिर तपस्या, मतलब इतनी मुश्किलों के बाद भी वो पीछे नहीं हटे। तो इनमें से इसीलिए प्रयत्न के लिए ये श्लोक कहा गया है, ये शिक्षा दी गई है कि कार्य को प्रारंभ करके जो बीच में नहीं छोड़ते, कितनी भी तकलीफ़ें आ जाएं, कितनी परेशानी आ जाए, वही जो है उत्तम लोग हैं। फिर शब्दार्थ दिए हमें कठिन शब्दों के। असूया का मतलब होता है घृणा, दग्धवान का मतलब जला दिया, जननम का मतलब जन्म, स्पृक्षति मतलब स्पर्श करेगा करेगी, प्रवाहम यानी बहाव को, सोढ़ुम यानी सहने के लिए, अंगीकारम यानी स्वीकृति सहमति, आकाश गंगा यानी आकाश की नदी, गंगा नदी, गर्विता यानी घमंड से युक्त, निक्षिप्तवान यानी छिपा लिया, प्रत्यक्ष यानी प्रगट, विसर्जतु यानी भेजो विसर्जित करो, विसृष्टवान यानी भेजा विसर्जित किया। इस प्रकार से शब्दार्थ होते हैं। फिर हमें अभ्यास दिया है, प्रश्न उत्तर है। तो सबसे पहले एक पदेन उत्तरम लिखा, एक शब्द में उत्तर दीजिए। सूर्यवंश से राजा कहा आसीत, सूर्यवंश के राजा कौन थे, उत्तर है सगरहा। दूसरा प्रश्न है, यागस्य विघ्नम कर्तुम का मार्गम चिंतितवान, यज्ञ में विघ्न करने के लिए किसने मार्ग में चिंतन किया, सोचा, उसका उत्तर है देवेंद्र या फिर इंद्र। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, सगर पुत्राः कस्य पुरतः अश्वम दृष्टवन्तः, सगर के पुत्रों ने किसके सामने घोड़े को देखा, तो कपिल मुने पुरतः या फिर कपिल मुने। चौथा प्रश्न है, कस्य वंशे भगीरथस्य जननम अभवत्, किसके वंश में भगीरथ का जन्म हुआ, उत्तर है सगरस्य वंशे या फिर सगर वंशे। पांचवा प्रश्न है, आकाश गंगाम शिवा कुत्र निक्षिप्तवान, आकाश गंगा को शिव ने कहाँ पर कैद कर लिया, तो कहाँ छिपा लिया, आकाश गंगा शिवा कुत्र निक्षिप्तवान, तो उत्तर है जटासु, जटाओं में।
फिर एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर देना है। भगीरथा कान स्वर्गम नेतुम निश्चितवान, भगीरथा स्वपूर्वजान स्वर्गम नेतुम निश्चितवान। भगीरथ ने किसको स्वर्ग ले जाने का निश्चय किया? भगीरथ ने अपने पूर्वजों को स्वर्ग में ले जाने का निश्चय किया। दूसरा प्रश्न, कम ध्यात्वा भगीरथ तपकृतवान, किसका ध्यान करते हुए भगीरथ ने तपस्या की? उत्तर है ईश्वरम ध्यात्वा, शिव जी का ध्यान करते हुए भगीरथा तपाकृतवान, भगीरथ ने तपस्या की। तीसरा प्रश्न है, भगीरथा नदीम भूमिता कुत्र नीतवान, भगीरथ नदी को भूमि से कहाँ पर लाए? तो भगीरथा नदीम भूमिता पातालम नीतवान, भगीरथ नदी को धरती से पाताल लोक में लाए। चौथा प्रश्न है, कस्याह अपरम नाम भागीरथी, किसका दूसरा नाम भागीरथी है? तो गंगायाः अपरम नाम भागीरथी। पांचवा प्रश्न है, के कार्यम प्रारभ्य न परित्यजंती, कौन कार्य को प्रारंभ करके छोड़ते नहीं हैं? तो उत्तम जनाः कार्यम प्रारभ्य न परित्यजंती, या फिर उत्तमाः, जो उत्तम लोग होते हैं वो कार्य को प्रारंभ करके छोड़ते नहीं हैं। नीचे अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, जो कि हमें नहीं करने हैं, कभी भी परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। आप लोगों के कई बार प्रश्न आते हैं, मैं हर बार समाधान करता हूँ कि ये प्रश्न परीक्षा में नहीं आते हैं, आप इन्हें छोड़ दीजिए। इसके बाद उचित शब्देन रिक्त स्थानानि पूर्यत, सही शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो सगरा डैश कृतवान अश्वमेध यागम, सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। दूसरा प्रश्न, कार्यम प्रारंभे डैश विरमंती, कार्य को प्रारंभ करके कौन विरम जाते हैं, बीच में छोड़ देते हैं? उत्तर है मध्याह। तीसरा, भगीरथा पुनः डैश कृतवान, भगीरथ ने फिर से क्या की? तपाह, तपस्या की। गंगा सगर पुत्राणाम डैश स्पृष्टवती, गंगा ने सगर पुत्रों की किसको स्पर्श किया? शरीर को या फिर भस्म को? भस्मानी, क्योंकि वो जल गए थे, तो उत्तर आएगा भस्मानी, भस्म को स्पर्श किया। पांचवा, भगीरथा डैश भूमो अनीतवान, भगीरथ किसको धरती पर लाए? गंगाम, यानी गंगा को। ठीक है, फिर यथा योग्यम योजयत, सही जोड़ियां मिलाना है। तो सगरस्य षष्टि सहस्र पुत्राः, सगर के 60,000 पुत्र। दूसरा, कपिल मुनि, कपिल मुनि के सामने क्या है? कुपितः जाता, कुपित हो गए। तीसरा, आकाश गंगा, कैसी थी आकाश गंगा? गर्विता, घमंड में, घमंडी, अभिमान था। चौथा, भगीरथ से प्रयत्न, भगीरथ का प्रयत्न कैसा है? अपूर्वाह, अपूर्व हैं। फिर नीचे 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 लोग क्या नहीं करते? न प्रारभ्यते, कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। इस प्रकार से यथा योग्यम योजयत, सही जोड़ियाँ हो गई पूरी। फिर शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत, शुद्ध वाक्यों के सामने आम लिखना है, अशुद्ध वाक्यों के सामने ना लिखना है। आम यानी हाँ, ना यानी नहीं। फिर सगरा अश्वमेध यागम न कृतवान, सगर ने अश्वमेध यज्ञ नहीं किया, इसका उत्तर है ना, किया था ना। तो इन्होंने ये बोल रहे हैं कि ना कृतवान, नहीं किया, तो उत्तर आएगा ना। दूसरा है, कपिल मुनि वो ध्याने आसीत, कपिल मुनि ध्यान में थे, उत्तर आएगा आम यानी हाँ। तीसरा, सगर पुत्रा अश्वम अन्वेष्टुम न गतवंता, सगर के पुत्र घोड़े को ढूंढने नहीं गए थे, गए थे, है ना, ये बोल रहे हैं न गतवंता, तो उत्तर आएगा ना। सगर से पुत्र भस्मीभूता जाता, सगर के पुत्र भस्मीभूत हो गए, राख हो गए, उत्तर है आम यानी कि हाँ। फिर भगीरथा गंगा भूमोम ना नीतवान, भगीरथ गंगा नदी को धरती पर नहीं लाए, तो इसका उत्तर है लाए थे ना, इसमें बोल रहे ना नीतवान, तो उत्तर आएगा ना। तो पहले का है ना, दूसरे का आम, तीसरे का ना, चौथे का आम, पांचवे का ना। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरे होते हैं। इसके बाद उदाहरणानुसार शब्दानाम मूल शब्द विभक्ति वचनम च लिखत, दिए गए उदाहरण के अनुसार हमें कुछ है व्याकरण के क्वेश्चन करने जो कि हमें परीक्षा के लिए अनुपयोगी हैं। अनुपयोगी मीन्स काम आते हैं, देखो व्याकरण, लेकिन हम जो व्याकरण करेंगे ना पीछे, व्याकरण खंड की अव्यय प्रत्यय उपसर्ग सारी चीज़ें करेंगे, एक एक टॉपिक, वो ध्यान देने योग्य चीज़ है, उसी से पूछा जाएगा। पाठ में से इतना ही मटेरियल आता है, ठीक है, उसमें सब समावेश हो जाता है जो व्याकरण खंड हम पढ़ेंगे। इसीलिए बस यहीं तक हमें इस पाठ को करना है। और आपको फिर से सूचित कर दूं, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे हमें भी आपका सपोर्ट मिलता रहे। अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आएंगे, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, नमस्कार।